हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के ये दूसरे एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये किस शायर का मिसरा है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है मीर अनीस, दूसरे ऑप्शन में है मिर्जा दबीर, तीसरे ऑप्शन में है मीर असर और फोर्थ ऑप्शन में है मीर तकी मीर। आप मुझे बताइएगा मज़कूरा वाला जो मिसरा है ये किस शायर का है। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर अनीस का ये मिसरा है। देखिए ये इसका पहला मिसरा क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ख्वाहां थे आले फातिमा जोहरा जो आब के, नोट कर लीजिएगा, ख्वाहां थे आले फातिमा जोहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, ये मुकम्मल शेर हो गया। चलिए अब आप मुझे बताइएगा अनीस के ताल्लुक से अनीस की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे यूजीसी नेट का, सने विलादत और सने वफात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, यानी वो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप इनको जरूर बार बार रिवीजन करते रहिए। तो नोट कीजिएगा अनीस की जो पैदाइश हुई है, याद रखिएगा 1802 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, इस मुश्त खाक को हम मसजूद मानते हैं, ये किसका शेर है। पहले ऑप्शन में आपके सामने ख्वाजा मीर दर्द, दूसरे ऑप्शन में है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, तीसरे में है मीर तकी मीर और फोर्थ ऑप्शन में है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। तो आप जवाब दीजिएगा, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की ताल्लुक से सबसे पहली बात तो ये मालूम हो कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि जाए विलादत और जाए वफात दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके साथ साथ में आप मुझे बताएंगे मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मीर तकी मीर के तज़किरे का नाम है जो कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, और इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है जो कि फारसी जुबान में है। तो पहले हम नोट कर लेते हैं आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर आप लखनऊ तशरीफ लाए, तो नवाब थे आसिफुद्दौला। नोट कर लीजिएगा, आसिफुद्दौला की दावत पर आप लखनऊ तशरीफ लाए। तज़किरे का नाम क्या है जो कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, तो वो है निकातुश शोरा, इसे भी आप याद रखेंगे। फारसी जुबान में आपकी खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी है जिक्र मीर, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है कुर्रतुल ऐन हैदर, दूसरे ऑप्शन में सादत हसन मंटू है, तीसरे में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं और फोर्थ ऑप्शन में कृष्णचंद्र हैं। तो जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी सवालों के जवाब देने आपको जरूरी है। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन कुर्रतुल ऐन हैदर। और जो चीजें मैं आपसे पूछूं वो भी आप सोचिए आपको मालूम है या नहीं मालूम, तो अगली क्लास में वो तैयार करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। पहली चीज ही मालूम हो, आपका नाम क्या है ये भी मालूम हो, असल नाम क्या है आपका मालूम होना चाहिए, आपका पहला नॉवेल कौन सा है ये भी क्लियर होना चाहिए, और इसी के साथ साथ में
आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा, अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। याद रखेंगे। आपका नाम क्या है असल? तो वो है जर्री ताज, इसे भी आप नोट कर लेंगे। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने, नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने जो है आपका पहला नॉवेल है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो वो है सितारों से आगे, सितारों से आगे जो है आपका पहला अफसानी मजमुआ है। और आपका कौन सा नॉवेल है जो कि निसाब में शामिल है? तो वो है आग का दरिया। आग का दरिया यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो फरलांग लंबी सड़क, दो फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? किसका अफसाना है? पहले ऑप्शन में देखिए कृष्णचंद्र है, दूसरे ऑप्शन में राजन सिंह बेदी है, तीसरे ऑप्शन में इस्मत चौधरी है और फोर्थ ऑप्शन में कुर्रतुलैन हैदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये फैक्ट जो है अभी हाल में जो यूजीसी नेट के एग्जाम में हुआ है उसमें किसी क्वेश्चन में ये पार्ट आया हुआ था, यानी अफसानों का जुमरा था, उसमें एक अफसाना ये भी था। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। चलिए, कृष्णचंद्र बहुत अहम है, आपके ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। तो सबसे पहली बात आपके ताल्लुक से ये है कि आपका नाम, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं कि 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा, गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है उसे भी नोट कर लीजिएगा, तिलिस्मी ख्याल। क्या नाम बताया हमने? तिलिस्मी ख्याल आपका पहला अफसानी मजमुआ है। और आपका जो पहला नॉवेल है वो है शिकस्त, इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेनजीर और बदरे मुनीर के राज़े मोहब्बत की खबर माए रुख परी को किसने दी? पहले ऑप्शन में आपके सामने जिन्न है, दूसरे ऑप्शन में नजमुन निसा है, तीसरे में देव है और चौथे में है कल का घोड़ा। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी देव। आप सबको मालूम होगा ये किरदार जो है किस मसनवी के हैं, तो मालूम होना चाहिए मसनवी सिहरुल बयान के। किस मसनवी के हैं? मसनवी सिहरुल बयान के। तो मसनवी सिहरुल बयान के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए कि ये मसनवी जो है कब लिखी गई है। तो नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी लिखी गई है 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है आसिफुद्दौला के अहद में, याद रखेंगे। सिहरुल बयान के माना क्या होते हैं? तो सिहरुल बयान के माना है बयान का जादू। मीर हसन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। क्लास को रेगुलर आप कीजिए, ये सभी फैक्ट आप देखेंगे, सुनते सुनते आपको धीरे धीरे सभी दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न गोरे सिकंदर है न कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ये शेर किसका है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है हसरत मोहानी, दूसरे में है जोश मलिहाबादी, तीसरे में है आतिश और फोर्थ ऑप्शन में है फानी बदायूनी। तो आप जवाब दीजिएगा, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आतिश। तो आप मुझे बताएंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें एक बार आप सब रिवाइज कर लीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे, 1778 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, दरजेल में से कौन इकबाल का शारिह है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है शमसुर रहमान फारूकी, दूसरे ऑप्शन में हामिदी काश्मीरी, तीसरे में यूसुफ सलीम चिश्ती और फोर्थ ऑप्शन में है आल अहमद सुरूर।
तो आप जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यूसुफ सलीम चिश्ती। अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से पहली बात तो ये आप सबको बिल्कुल क्लियर हो कि आपकी सने विलादत और सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में आपके शेरी मजमू के नाम क्या है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपके शेरी मजमू की बात करें तो 4 अहम शेरी मजमू के नाम नोट कर लीजिएगा, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज ये आपके 4 अहम शेरी मजमू के नाम है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बहुत सारी नज़्में एग्जाम है जो निसाब में शामिल है, उन्हें भी आप याद रख सकते हैं, जैसे साकी नामा है, ज़ौक़ शौक़ है, ज़ौक़ शौक़ एक नज़्म है। इसी के साथ साथ में लेनिन खुदा के हुजूर में, लेनिन खुदा के हुजूर में ये भी आपकी नज़्म है। लाले सहराई भी आप ही की नज़्म है, लाले सहराई भी। और इसी के साथ साथ में शुआए उम्मीद, ये सभी आपकी वो नज़्में हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। देखिए ये जो स्टार्टिंग की नज़्में हैं ये सभी जो है बाले जिब्रील में शामिल हैं और शुआए उम्मीद जो है ज़रबे कलीम में शामिल है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। पहले ऑप्शन में आपके सामने मीठी छुरी, दूसरे ऑप्शन में है मोर पंखी, और तीसरे ऑप्शन में है तमाशा और तमाशाई, और फोर्थ ऑप्शन में है ज़हाक। तो जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीठी छुरी। याद रखेंगे ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है, बाकी 3 ड्रामे जो दिए गए हैं वो सभी मोहम्मद हसन के हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे मोर पंखी, तमाशा और तमाशाई, ज़हाक ये तीनों ड्रामे मोहम्मद हसन के हैं, मीठी छुरी मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएंगे मीठी छुरी किसका ड्रामा है, नोट कर लेंगे। तो मीठी छुरी जो ड्रामा है ये किसका ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा, आगाश काश्मीरी का ये शाहकार ड्रामा है, नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोहम्मद हसन के बारे में, यानी मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो फिर क्यों ना हम लोग बात कर ले आगाश काश्मीरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, यहीं पे हम चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे 1879 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ, याद रखेंगे। आगाश काश्मीरी का जो पहला ड्रामा है उसे भी आप याद रखेंगे, वो है आफ्ताबे मोहब्बत। एग्जाम में पूछा भी गया है कि आफ्ताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा आफ्ताबे मोहब्बत। और आपके निसाब में आपका कौन सा ड्रामा शामिल है, तो वो है यहूदी की लड़की। कौन सा ड्रामा है, यहूदी की लड़की। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी कसौटी पर वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आजादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, ये किसका कौल है। पहले ऑप्शन में आपके सामने सर सैयद अहमद खां है, दूसरे में मुंशी प्रेमचंद है, तीसरे में आल अहमद सरूर हैं, और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो यहाँ पे 1-2 चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज जो आपके सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये मालूम होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला नॉवेल कौन सा है ये भी मालूम होना चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा। 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा, बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरारे मुआबिद, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे तो बस
तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि उसके मुसन्निफ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूं। आतिश ने ये जुमला किसे मुखातब होकर कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में देखिए अमीर मीराई है, दूसरे में दयाशंकर नसीम है, तीसरे में शौक लखनवी है और फोर्थ ऑप्शन में मीर अनीस है। तो मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दयाशंकर नसीम। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दयाशंकर नसीम। चलिए, दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजारे नसीम। दयाशंकर नसीम के बारे में याद रखिएगा कि 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है मीर तकी मीर, दूसरे ऑप्शन में शयुफ्ता, तीसरे ऑप्शन में मुसहफी और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुसहफी। मुसहफी की सने विलादत के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और साथ साथ में सौदा के बारे में। तो सबसे पहली बात तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की सने विलादत और सने वफात के बारे में बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मुसहफी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दोनों चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं कि 1712 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है यानी सौदा की, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मुसहफी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1751 ईस्वी में अमरोहा में आपकी पैदाइश हुई है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और 1824 ईस्वी में याद रखेंगे लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके तज़किरे बहुत अहम हैं, तो जिसमें देख कई सारे अक़द सुरिया है, रियाज़ अल फुसहा है, तज़किरे हिंदी है, तीन तज़किरे आपके बहुत अहम हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मरसिया के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में आपके सामने मिर्जा दबीर है, दूसरे में मीर अनीस है, तीसरे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं और चौथे ऑप्शन में मिर्जा असदुल्ला खां गालिब है। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में याद रखेंगे 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुछ सवानही तसनीफात है जिनमें आप याद रख सकते हैं, यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद। ये सवानही तसनीफात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसी के साथ साथ में मजालिस उन्निसा, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक्काद के लिए कहा है कि उसके ख्यालात माखूज और नजर सतही है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है आला अहमद सुरूर, दूसरे ऑप्शन में मजनू गोरखपुरी, तीसरे ऑप्शन में शिबली और चौथे ऑप्शन में हाली। तो जवाब दीजिएगा, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात करते हैं कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। 1908 ईस्वी में याद रखेंगे पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, सुखन हाय गुफ्तनी, ये आपकी अहम किताबें हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, अदब का मकसद न ज़हनी अय्याशी समझता हूं न इश्तिराकियत का प्रचार, ये किसका कौल है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है मोहम्मद हसन, दूसरे ऑप्शन में है शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे में है आला अहमद सुरूर और चौथे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा। आला अहमद सुरूर के ताल्लुक से याद रखेंगे कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो नोट कीजिएगा 1911 ईस्वी में याद रखिएगा बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी वो है ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं आपकी खुद नविश्त।
कुछ और भी खुद नविश के नाम अगर मैं आपसे पूछूं उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे, जैसे आप मुझे बताएंगे इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुद नविश्त है, जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है, ये भी आप मुझे बताइएगा। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, इसका भी आप जवाब देंगे। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, इसका भी जवाब आप देंगे। तो देखिए 3 क्वेश्चन हमने किए, इन तीनों के जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, दर्जेल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशान जद कीजिए। पहले ऑप्शन में आपके सामने इकबाल नजरिया और शायरी, दूसरे में ज़ौक़ अदब और शऊर, तीसरे ऑप्शन में है तनकीदी अफकार और फोर्थ ऑप्शन में अदबी समाजियात। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी ज़ौक़ अदब और शऊर किसकी तसनीफ है, सैयद एहतशाम हुसैन की, याद रखेंगे। अच्छा, बाकी जो किताबें हैं किसके, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट कर लीजिएगा। इकबाल नजरिया और शायरी ये किताब है आला अहमद सुरूर की, किसकी तसनीफ है, आला अहमद सुरूर की, याद रखेंगे। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है, तो याद रखेंगे शमशुर रहमान फारूकी, इसके मुसन्निफ कौन है, शमशुर रहमान फारूकी। अदबी समाजियात के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन, ने भी आप नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। एहतशाम हुसैन के बारे में याद रखेंगे कि 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है आंख का नशा, दूसरे ऑप्शन में तुर्की हूर, तीसरे ऑप्शन में यहूदी की लड़की और फोर्थ ऑप्शन में शतरंज के मोहरे। बहुत ध्यान से आंसर करना है, पूछा गया आगा हश्र का ड्रामा कौन सा नहीं है, तो नोट कर लीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी शतरंज के मोहरे। फिर जवाब दीजिएगा शतरंज के मोहरे जो है किसका ड्रामा है, शतरंज के मोहरे किसका ड्रामा है, तो नोट कर लीजिएगा हबीब तनवीर, किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर का ये ड्रामा है। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा आपके निसाब में शामिल है, तो वो है आगरा बाजार। कौन सा ड्रामा है, आगरा बाजार, जिसमें नजीर अकबर आबादी की नज़में हैं, यानी नजीर अकबर आबादी की नज़्म पर मबनी ये ड्रामा है। ये ड्रामा पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया, तो याद रखेंगे 1954 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदब की बहुत सी तारीफें की गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ तनकीदी हयात है, ये कौल किसका है। पहले ऑप्शन में आपके सामने आला अहमद सुरूर है, दूसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, तीसरे में प्रेमचंद हैं और फोर्थ ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया। ऑप्शन आपके सामने देखिए 1922 है, 1924 है, 1928 है, 1932 है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, याद रखेंगे। ड्रामा अनारकली के ताल्लुक से याद रखेंगे ये इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज के ताल्लुक से दो चीजें बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में आपकी सने वफात क्या, ये जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग समझ लेते हैं ड्रामा अनारकली जो है, याद रखिएगा 1922 में आपने लिखना शुरू किया था, 1922 में लिखना शुरू किया था और 1923 में आपने मुकम्मल किया था, ठीक है। और इसकी इशाअत अगर आपसे पूछा जाए इसकी इशाअत कब अमल में आई, तो याद रखेंगे 1932 में। देखें अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि ड्रामा अनारकली की इशाअत कब अमल में आई, तो जवाब क्या होता, 1932। इस ड्रामे के ताल्लुक से याद रखेंगे ड्रामा जो है 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, यानी इस ड्रामे में कुल कितने बाब हैं, तो जवाब हो जाएगा 3। और ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। 13 मनाजिर, 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर यह मुश्तमिल ड्रामा है, याद रखेंगे। इम्तियाज अली ताज की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। आपसे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे हुई। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया है। बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किसका है। पहला ऑप्शन आपके सामने सैयद एहतशाम हुसैन, दूसरे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद और चौथे ऑप्शन में आला अहमद सुरूर। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से सादत हसन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने सियाह हाशिए, दूसरे ऑप्शन में नमरूद की खुदाई, तीसरे ऑप्शन में गंजे फरिश्ते और फोर्थ ऑप्शन में खाली बोतलें खाली डिब्बे। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गंजे फरिश्ते जो है ये आपके खाकों का मजमुआ है। तो याद रखेंगे सियाह हाशिए, नमरूद की खुदाई और इसी के साथ साथ में खाली बोतलें खाली डिब्बे, ये तीनों जो अफसानवी मजमुओं के नाम है सादा सन मंटू के। मंटू की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो नोट कीजिएगा 1912 ईस्वी में याद रखेंगे लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इस क्लास की क्वालिटी ये है कि इसमें न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाए जाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में सभी ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। उसी के साथ साथ में दूसरे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए, खूब शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि इस तरह के रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं है, डेली क्लास आपको मिलती है। तो इसलिए आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो आपके ग्रुप में हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा दूसरे एग्जाम जो है उनमें भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा।